सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये वाली वीडियो आप लोगों के सामने जो बात होगी इस वीडियो के अंदर वो होगी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ये चैप्टर 8th क्लास 12th का कैलकुलस के अंदर आता है। बहुत ही इजी चैप्टर है और इस चैप्टर से एक अब तक तो 6 मार्क का क्वेश्चन आता था, लेकिन अब इससे 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम का सैम्पल पेपर होता है जो CBSE रिलीज करता है हर साल, उस साल के सैम्पल पेपर में सिर्फ 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। एक 3D का है, एक LPP का है और एक आपका डिटर्मिनेंट्स का। तो इससे तो अगर उस पेपर से कंपेयर करें तो इस बार इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा 5 नंबर का, तो 2, 3 या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। तो आप लोगों को फिर भी इसकी प्रिपरेशन अच्छी करनी है। इस चैप्टर में इस बार ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, वैसे ही बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन अगर इस चैप्टर की बात इस बार करें तो थोड़ा सा जो है आपको और कम पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मुश्किल से आपके 20, 25, 30 क्वेश्चन होंगे और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, और क्योंकि और टीचर्स की अप्रोच जो रहती है वो थोड़ी डिफरेंट रहती है, वो थोड़ा कंसेप्चुअल ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हम भी वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स का टाइम देखते हुए, क्योंकि काफ़ी कम टाइम रह गया है, तो हम उसको थोड़ा ईजी तरीके से पढ़ के थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो बात करते हैं एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आप लोगों की हैं अभी फ़िलहाल। जो आपको पिछला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पिछले साल पढ़ा होगा 11th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फॉर्मूले वगैरह तो याद होनी चाहिए। जैसे फॉर्मूले की बात करें अगर हम लोग, तो पहले स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं ना। स्ट्रेट लाइंस अगर सपोज करो मैं आपको कोई लाइन देता हूँ y=mx टाइप लाइन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि mx + y=mx जो लाइन होती है ये पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन ओरिजिन से पास करती है ना। ये लाइन कहाँ से पास करेगी? ओरिजिन से पास करेगी, ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है? अगर y=mx + c वाली लाइन है ना, अब कोई इंटरसेप्ट कटेगा तो ये +c का इंटरसेप्ट, अगर ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है ना, +c है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो अभी कोई पॉजिटिव इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, तो ये जहाँ पे भी 3, 1, 2 जो भी होगा ये वहाँ पर लाइन बनेगी। अच्छा, थर्ड आपके पास जो होता है, अगर y=mx - c वाली लाइन है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो आपको पता होना चाहिए लाइन कैसे बनेगी। -c है तो माइनस वाले इंटरसेप्ट सारे यहाँ होंगे एक्स एक्सिस वाले, तो ये लाइन ऐसे बनेगी कहीं पर भी। अगर मान लो -3 है तो -3 पे, -4 है तो -4 पे। फोर्थ आपके पास क्या है? अगर अब जो आपका स्लोप हो गया है वो -x + c है ना, नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप वाली साइड लाइन ऐसे बनती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेगेटिव स्लोप वाली साइड लाइन ऐसे बनेगी। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट वाली लाइन ऐसे बनेगी, है ना। और y=- mx - c है, तो ये नेगेटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप है, तो भी लाइन जो है ऐसे बनेगी, ठीक है। इतनी नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा, और फॉर्मूले होते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, जैसे है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट x1 y1 x2 y2 एंड x2 y2, क्या हो सकती है इसकी इक्वेशन? इसकी इक्वेशन होती है y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, है ना। और y2 - y1 इंटू x2 - x1 अपॉन x2 - x1 जो होता है स्लोप होता है यहाँ पे, है ना। तो एक चीज़ और डराइव कर ली हम लोगों ने, क्या? ये m स्लोप होता है ये। तो अगर कहीं यहाँ पे आपका स्लोप हो रहा है, अगर आपसे स्लोप के बारे में बात हो रही है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, उसका स्लोप क्या होगा, तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं स्लोप, है ना। तो ये आपको चीज़ नोट करनी है ज़रूर। अच्छा, और क्या हो सकता है? अब आपको और क्या बताना है? लाइन से तो इतनी नॉलेज काफ़ी है, अगर कोई अलग सी चीज़ आती है तो हम देख लेंगे उसको क्या है ना। अगर कहीं पे लाइन ऐसे भी हो सकता है ना, y=x टाइप लाइन डायरेक्ट आ गया, तो इसको आप समझ जाना बिल्कुल। देखते हैं y=x टाइप लाइन है तो ये हमेशा ऐसी ही बनेगी, राइट। अगर y=-x है तो ये लाइन कैसे बनेगी? नेगेटिव स्लोप ऐसे बनेगी,
क्योंकि इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है, जीरो इंटरसेप्ट, तो ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है ना। अच्छा जी, और क्या, अब थोड़ा कॉनिक सेक्शंस के बारे में बात करते हैं ना। उससे पहले आप लोग इन चीज़ों को नोट कर लो, फिर मैं कॉनिक सेक्शन की थोड़ी बात बताता हूँ आपको। तो बेटा आप बात करेंगे कॉनिक सेक्शंस के फॉर्मूले के बारे में, है ना। कॉनिक सेक्शंस में क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा था बेसिक, कॉनिक सेक्शंस के बारे में बात करनी जरूरी है, वो उसकी भी एप्लीकेशन यहाँ पे होती है ना। उससे रिलेटेड और ज़्यादा कुछ है भी नहीं चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए, इसी के अंदर कर्म होंगे 2-4, उसके अंदर कार्य निकालना है ना। तो अगर आपकी ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर आपको बेसिक चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं नॉर्मल इंटीग्रेशन करने में। कॉनिक सेक्शंस में क्या, जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर कोई इलिप्स है ना, पहले इलिप्स की बात करते हैं। तो इलिप्स दो तरह की होती हैं, आप लोगों को पता है, वर्टिकल, पहले वर्टिकल की बात कर लेते हैं ना। इलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है, जैसा हमें पढ़ाया गया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्योंकि हम तो रोहित सोलंकी सर से ही पढ़े हैं, तो उन्हीं का तरीका बताएंगे। अब देखो, उन सर ने जैसे मेरे को पढ़ाया गया उन्होंने ये बताया है कि ए जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन बी होता है ना। और ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी ही कंसिडर करना है आप लोगों को भी। अब ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी होता है, तो अगर ए जिस भी एक्सिस के नीचे आएगा वो एक्सिस डोमिनेट करेगी, है ना। अभी यहाँ पर वर्टिकल का केस हटा देते हैं हम लोग। अब जहाँ पर भी आपके पास ए जिस एक्सिस के भी नीचे है, सपोज करो यहाँ पे एक्स के नीचे ए है, तो अभी एक्सिस डोमिनेट करेगी। डोमिनेट करने का मतलब क्या है, वही एक्सिस जो है ज़्यादा पार्ट लेगी इलिप्स का, तो ये इलिप्स इस तरीके से बनेगी, ठीक है। ये पार्ट ज़्यादा ले लिया इसने, ठीक है ना। तो ये कौन सी इलिप्स होगी, अभी वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अच्छा, वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल की क्वेश्चन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्योंकि अब वाई के ऊपर, वाई के नीचे ए है, तो ए तो बड़ा होता है, तो यानी वाई एक्सिस डोमिनेट करेगी। तो अभी इलिप्स जो हो गई, ठीक है ना। अब ये वाली इलिप्स कौन सी होगी, वर्टिकल इलिप्स होगी। ये आप लोगों की वर्टिकल इलिप्स। अच्छा, अब सर्कल की बात बताते हैं आपको, सर्कल, है ना। अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप में है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए और बी तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। अगर ए और बी कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकता है ना, उस हिसाब से उसका सर्कल का सेंटर डिसाइड होगा। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे सर्कल के, और ये सेंटर कहीं पे भी लाई कर सकता है। अच्छा, और आर क्या होगा, रेडियस होगा। सपोज करो ए और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 0 ले ली, और आर की वैल्यू मैंने ले ली है 7, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। तो अब इस सर्कल को प्लॉट करना है, तो ये प्लॉट कैसे होगा, देखो 0,0 ये इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है, तो 0,0 कहाँ लाया करता है, यहाँ पे, तो उसका सेंटर ये होगा। और यहाँ से एक 49, पहले आप सर्कल बना लो ऐसे ही। अभी जो इसका रेडियस होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। सर रेडियस को आप सेंटर से लेके कहीं तक भी मेजर, इस सर्कल की बाउंड्री पे जो टच करेगी लाइन, वही रेडियस होगा। ये हर जगह इक्वल रहेगा। तो इस 7 आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 7, ठीक है ना। तो सर्कल की क्वेश्चन ये है। इस तरह से हम और सर्कल जब आएंगे उसको प्लॉट करेंगे। अच्छा, इलिप्स हो गया आपका, और सर्कल हो गया, है ना। पैराबोलाज रह गए, पैराबोला बताते हैं, पैराबोला कैसे बनेंगे। पैराबोला आप लोग नोट कर लिया करो, है ना, नोट कर लिया करो जब तक वीडियो पॉज करके, क्योंकि मेरे को वीडियो छोटी करनी तो उसमें टाइम लगता है ना। अब बताते पैराबोला। पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, है ना। पैराबोला, पैराबोला की बहुत इजी डेफिनेशन बताऊंगा आपको, ज़्यादा नहीं, कोई भी पैराबोला होगा। पैराबोला 4 टाइप के होते हैं।
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ले लो, है ना, 4 वगैरह चक्कर ही छोड़ो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो देखो जिसकी भी डिग्री, जिसकी भी पावर लगा लो, डिग्री छोड़ो, जिसकी पावर सिंगल है, इसकी पावर सिंगल नहीं है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर सिंगल है ना, इसकी तरफ ही घुमा दो इसे। एक्स कैसा है, पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव इधर होता है, इधर, तो इसको पैराबोला को ऐसे, है ना। अभी थोड़ा सा इस पर टच कर रहा है लाइन पे, बल्कि पैराबोला ऐसा होता नहीं है। पैराबोला अगर मैं इसको सही बनाऊँ तो ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा पॉइंटेड, है ना, बिल्कुल ऐसे पॉइंटेड तो नहीं, वो तो मॉडुलस फंक्शन बनता है। ये थोड़ा सा ऐसे राउंड बनेगा, बस एक्सिस को ज़्यादा टच नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा तो इसको आप देख लो, है ना। दूसरे की बात करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये कैसे बनेगा, देखो एक्स नेगेटिव किधर होता है, जिसकी पावर सिंगल है उसकी तरफ ही देखना है। एक्स की पावर सिंगल है तो एक्स की बात करेंगे, एक्स नेगेटिव किधर होता है, इधर, तो ये आपका पैराबोला ऐसे बनेगा, है ना। वैसे जब आप पढ़ोगे कॉनिक सेक्शन तो उसको आपको अलग तरीके से बताएंगे कि वाई की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स का पॉजिटिव होना, वाई की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स का पॉजिटिव होना, ये आपका क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, है ना। देखो एक्स की पावर क्या है, डबल 2, और वाई की पावर सिंगल, तो अब ये वाई की तरफ घूमेगा, वाई की तरफ घूमेगा कैसे, ऐसे, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई, ये तो आप बता ही दोगे अब खुद से, है ना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 तरह के पैराबोला हो गए, लाइन बता दी, इलिप्स बता दी, सर्कल बता दिया, है ना। इससे ज़्यादा चैप्टर में आपके पास अब क्वेश्चन नहीं होंगे। अच्छा मॉडुलस फंक्शन आ सकता है, यहाँ मॉडुलस बताते हैं, मॉडुलस कैसे आ सकता है उसका देखते हैं थोड़ा सा, है ना। मॉडुलस फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन ही होता है, कोई भी फंक्शन ऐसा, है ना। तो ये 2 तरह से डिफाइन होगा, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये मोड एक्स की डेफिनेशन ब्रेक हो गई, है ना। मोड एक्स का ग्राफ अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरह से बनता है ये। अच्छा मोड एक्स, इस मोड एक्स में मैं क्या वैल्यू ऐसी पुट करूं कि ये आपको 0 के इक्वल वैल्यू दे। आप खुद ही बताओ एक्स की ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि 0 के इक्वल वैल्यू दे। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये 0 दे देगा। देखो 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो उसकी 0 पे ही नोड बनेगी, ऐसे एक इधर और एक इधर, ठीक है। जनरली मॉडुलस का फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही होता है, बिल्कुल पॉइंटेड, ठीक है ना। अच्छा मॉडुलस आपको पॉजिटिव वैल्यू भी देगा, नेगेटिव वैल्यू भी देगा। अब मॉडुलस इतना आएगा आपको, इस जो आपका ये चैप्टर होगा इसमें ज़्यादा तो नहीं है एनसीईआरटी में मॉडुलस के क्वेश्चन, लेकिन हाँ जो थोड़े बहुत होंगे उसमें हम लोग उसको देख लेंगे, है ना। बाकी इसकी बात मैं वहीं पे करूँगा, ज़्यादा तो है नहीं इसमें बताने के लिए, जो चैप्टर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। और एक आपका नहीं हो गया, है ना। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड तो है नहीं। अब थोड़ा आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात बताते हैं कि क्या है ना। तो चलो इस बुक से तो क्या ही देखना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की डायरेक्ट बात करते हैं। देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन का ऐसा एप्लीकेशन जो आपको कुछ फाइंड करने में मदद करे। तो आपको सिंपल सिंपल इस चैप्टर का नाम पहले तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना ही नहीं है, सारा तो इसके चैप्टर के नाम में ही है। अगर चैप्टर का नाम मैं आपको थोड़ा अलग चेंज करके बताता हूँ कि अगर इसको हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ना पढ़ के एरिया अंडर द कर्व पढ़ लें तो हमारी आधी मुसीबत तो यही सॉल्व हो गई, है ना। जनरली बच्चों को कुछ अगर नहीं समझ आता है ये चैप्टर तो ये नाम समझ के वो बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है भाई, कोई भी कर्व उसके नीचे का एरिया, है ना। ये तो बात हुई, कोई भी कर्व उसके नीचे का एरिया, ये क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। अब मैं बस इसी चीज़ के ऊपर घुमा के सारा चैप्टर कवर करूँगा। देखो एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन में आपको क्या बताया जाता है कि अगर आपके पास कोई भी कार्टेशियन प्लेन में कर्व है, ठीक है ना। ये कर्व की क्वेश्चन क्या है,
सपोज कर इस कर्व की क्वेश्चन में मान लेता हूँ y इक्वल्स टू ये एफ एक्स टाइप कर्व है, ठीक है ना, और मैं दो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लिमिट का काम करेंगे ना, x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी, इसके बाहर कर्व नहीं, हमें इसके बाहर का एरिया नहीं चाहिए, हमें x इक्वल्स टू ए टू x इक्वल्स टू बी एरिया चाहिए। अब आपके पास देखो जनरली आपको मैं कोई भी अगर सिंपल फिगर दूंगा, रेक्टेंगल, सर्कल, है ना, इसका रेडियस मैंने आपको बता दिया, इसकी मैंने ये लेंथ आपको बता दी 3 और 4 है, इसका रेडियस मैंने 7 दे दिया, है ना, और स्क्वायर हो सकता है आपके पास जिसकी ये 4 है और ये भी 4 है लेंथ, तो आप इन सबको एरिया बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपको उसकी सिर्फ कर्व की क्वेश्चन दे दूं और मैं आपको ये बता दूं कि इस कर्व को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के आपको एरिया निकालना है, तो क्या आप निकाल पाओगे? अगर चैप्टर नहीं पढ़ा तो नहीं निकाल सकते, लेकिन चैप्टर अगर आप पढ़ रखा है तो निकाल दोगे। तो नहीं, देखो अगर नहीं निकाल सकते तो क्या तरीका होता है, इस चैप्टर में आपको बताएंगे कि आप इसके अंदर एक एलिमेंटल स्ट्रिप लो, है ना, वर्टिकल स्ट्रिप लो, पतली सी बिल्कुल बिल्कुल किस लेंथ की स्ट्रिप होगी, वो dx लेंथ की स्ट्रिप होगी, है ना, बिल्कुल एक छोटी सी पतली, ये तो बहुत मोटी बन गई, बहुत पतली स्ट्रिप होती है dx लेंथ की। आपको उसको अरेंज करते जाना है ना, पहले आप उसको यहाँ लगाओ, फिर आप उसको यहाँ लगाओ, इस तरह ही चलते रहना है आपको, है ना। अब मैं पतली पतली तो बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस तरह आपको चलते रहना है, स्ट्रिप डलती रहेंगी, आपका काम होता रहेगा, स्ट्रिप डलती रही डलती रही डलती रही डलती रही, ठीक है ना। और सारी स्ट्रिप को मैं क्या कर दूंगा, सबमिशन कर दूंगा, जितने भी स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का एरिया है उसका मैं सबमिशन कर दूंगा ए से लेके बी तक। अब सबमिशन का मतलब इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही है ना। अगर आप इसको पढ़ते थे फॉर्मूले को, सबमिशन वाले को, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको, सबमिशन ऑफ के स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता था, के इंटू के प्लस 1 टू के प्लस 1 सिक्वेंसेशन सीरीज में अपॉन 6, है ना, सम ऑफ के स्क्वायर नेचुरल नंबर्स का ये फॉर्मूला होता था। तो सबमिशन ऑफ, इसमें इंटीग्रेशन में भी इस तरह की ही एप्लीकेशन होती है सबमिशन की। इंटीग्रेशन क्या होता है, सबमिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, वो होता है इंटीग्रेशन, है ना। तो अब अगर मैं मान लो ये मेरे पास y गोस टू एफ एक्स कर्व है, अब मैंने इसके अंदर कौन सी स्ट्रिप डाली, dx लेंथ की। जब भी dx लेंथ की स्ट्रिप डलेगी ना, याद रखना आपको क्या करना है, पहले तो आपको a टू b जो आपको लिमिट्स दी हुई है कि जिसके कर्व के बाहर आपको एरिया नहीं चाहिए, वो पहले आप लिमिट लगा दो a टू लेके b, ठीक है ना। और आपको क्या लिखना है, y ऑफ कर्व, ये फॉर्मूला लगेगा y ऑफ कर्व dx। देखो y ऑफ कर्व का मतलब क्या है, कर्व की y की वैल्यू, है ना। ऐसे मान लो, देखो इसकी y की वैल्यू कितनी है, fx, तो ये y ऑफ कर्व आ गया आपके पास, यहाँ पे क्या y गोस टू fx। और यहाँ पे आपके पास देखो जिस एक्सिस पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ये कौन सी एक्सिस है, x, ये कौन सी एक्सिस है, y, तो कौन से एक्सिस पे इंटीग्रेशन हो रहा है, x एक्सिस पे, तो यहाँ पे dx चलेगा, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें इसकी, मेरे पास कोई कर्व इस तरह टाइप का है, ठीक है ना, ये कैसा है, जी एक्स इक्वल्स टू जी वाई टाइप कर्व है ये, ठीक है। और ये आपके पास एक्स एक्सिस वापस से, ये वाई एक्सिस वापस से, है ना। अब अगर मैं आपके पास इसकी बात करूं, इस कर्व की, तो आपको अब आपको एरिया निकालना है कहाँ से लेके कहाँ तक, ए टू लेके बी। देखो ये आपके पास ये लेंथ होगी आपके पास y इक्वल्स टू ए और ये y इक्वल्स टू बी। अब ये तो पता है ना आप लोगों को कि भाई कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इस तरह की लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू सी, x इक्वल्स टू माइनस सी, y इक्वल्स टू सी एंड y इक्वल्स टू माइनस सी, ठीक है ना। भाई यहाँ पे तो x इक्वल्स टू सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5, तो x इक्वल्स टू 1 1 लाइन है तो यहाँ बनेगी 2 वाली है, तो यहाँ बनेगी 3 वाली 4 वाली, इस तरह बनती जाएंगी। इस तरह यहाँ पे उल्टा नेगेटिव वाली और वहाँ पे y वाली, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। तो अगर आपके पास मान लो आपको ये वाला एरिया चाहिए, तो आप उसको x एक्सिस पे तो इंटीग्रेट करोगे नहीं, है ना, x एक्सिस पे तो कुछ बात ही नहीं हो रही, बात कहाँ पे हो रही है, y एक्सिस पे। तो आप इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, b टू a नहीं, a टू b चलना, a टू b। और अब आपको कर्व का फॉर्मूला कौन सा लगाना है, जब y एक्सिस पे इंटीग्रेशन करोगे तो dy लगा देना पहले तो, ठीक है, इतना याद रहेगा। dy लगा रहे हैं तो y का उल्टा क्या है, x, तो x ऑफ कर्व,
ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं, पूरे चैप्टर इसी के फॉर्मूले के अंदर कवर हो जाएगा। एक्स ऑफ कर्व डी वाई और वाई ऑफ कर्व डी एक्स। जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे नहीं आएगा और जो यहाँ पे रहेगा वो वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। चेक कर लो, वाई ऑफ कर्व डी एक्स और एक्स ऑफ कर्व डी वाई, ए टू बी। अब ए टू बी, वाई क्या है कर्व का, एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का इंटीग्रेशन सपोज करो क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ एक्स ए टू बी। अभी जनरल बात हो रही है ना, जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब समझ आएगा ज़्यादा। अब लिमिट क्या लगाते हैं, एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ पे बात करेंगे तो एक्स ऑफ कर्व डी वाई क्या हो जाएगा आपके पास, ए टू बी। एक्स ऑफ कर्व क्या है, जी वाई डी वाई। जी वाई का इंटीग्रेशन सपोज करो कितना आएगा, कैपिटल जी वाई ए टू बी, यानी जी बी माइनस जी ए, बस सिंपल, ठीक है। ये आपका इस तरह से इंटीग्रेशन आप लोगों को करना है। और जब आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको सारे इस कर्व के नीचे का सारा एरिया दे देगा, सारा। देखो एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या था, अगर आपको इसको अगर आप इस कर्व को ए टू बी इंटीग्रेट करते हो तो ये कर्व के नीचे का सारा एरिया आएगा, ठीक है। इस कर्व के नीचे का सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना आपको सीखना है अभी फिलहाल के लिए। जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। एग्जाम में बस आपको एक स्ट्रिप डाल के शो करना पड़ेगा, ऐसे डार्क से स्ट्रिप डाल देना। और जब स्ट्रिप ऐसे डलेगी वाई एक्सिस पे तो वो डी वाई लेंथ की होगी, इस पर डलेगी तो डी एक्स लेंथ की। और जिस लेंथ की स्ट्रिप डल रही है वही ऑपरेटर का काम करेगा यहाँ पे, डी एक्स और डी वाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जैसे मैं आपको थोड़े एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे पढ़ेंगे, है ना। तो करते हैं उसको। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। एग्जांपल है एग्जांपल 1 आपकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का चैप्टर 8 का एग्जांपल 1 है। सबसे बेसिक एग्जांपल है ना। आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो, लेकिन हम इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे इसको, है ना, देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है, तो आप इसको सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करो। एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो गया, ए स्क्वायर नहीं होगा रेडियस, आर स्क्वायर होता है तो आर होता है रेडियस, तो ए स्क्वायर है तो ए रेडियस। और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। तो प्लॉट कर सकते हैं इस सर्कल को, कर सकते हैं बिल्कुल। 0,0 सेंटर है तो ये आपके पास इस तरह टाइप का सर्कल आ जाएगा, राइट। ये आपका सर्कल आ गया है, इसका सेंटर कितना है 0, 0। अप्रोप्रिएट तो बिल्कुल नहीं लगेगा सर्कल, है ना। और रेडियस कितना है ए, तो रेडियस इसका बना लो कितना ए। तो एक काम करो, इसको इधर नहीं बनाते, इधर आपका काम एरिया हो जाएगा इधर। देखो ये भी तो सर्कल सेंटर का रेडियस का काम ही करेगा, तो इसकी लेंथ ए नहीं होगी पूरे की, ठीक है, होगी। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करूँ तो कैसा कोऑर्डिनेट होता है इसके ऊपर, इसके होगा ये लेंथ ए है तो यहाँ तक ए, और ये ए और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, तो a,0, ठीक है ना। मेरे पास लिमिट कितनी आ गई है, तो 0,0 और ये a,0, तो 0 to a तो लिमिट आ गई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को चेक करेंगे। तो 0 to a तो लिमिट आ गई, तो लिमिट कितनी आ गई 0 to a। अब मेरे पास एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेशन होना है तो मैं dx लेंथ की स्ट्रिप डालूंगा, ठीक है ना। ये dx लेंथ की स्ट्रिप डलेगी यहाँ पे। अब जब dx डलेगा तो क्या लगेगा, y ऑफ कर्व, y ऑफ कर्व dx। अब y ऑफ कर्व डालेंगे तो y कर्व की वैल्यू की y कितनी है, कर्व की y की वैल्यू कितनी है। अब आप यहाँ पे आपके पास सर्कल की इक्वेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कर्व का आपके y डलेगा 0 to a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। और ये आपको पढ़ा रखा है फॉर्मूला, कहाँ पे 7.7 में, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, x/2 द सेम माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर अपॉन प्लस प्लस आएगा सॉरी, है ना। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी मत लगा देना, डेफिनेट इंटीग्रेशन है 0 to a। अब देखो क्योंकि मैं इसे 0 to a इंटीग्रेट कर रहा हूँ, आप लोग पूछोगे कि हमें तो पूरे सर्कल का एरिया चाहिए, तो आप लोग सिर्फ इसे यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो। तो देखो अगर मैं इतना एरिया फाइंड कर लूँ ये वाला, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये सारा एरिया नहीं आ जाएगा, तो उसका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सिमेट्रिकल एरिया है सारा, इतना एरिया होगा, इतना ये होगा, इतना ही ये होगा, इतना ही ये होगा, क्योंकि रेडियस तो हर जगह से कॉमन रहेगा ना, तो ये सारा एरिया सेम रहेगा। और तो मैं एक क्वाड्रेंट का निकालूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसका सिंपल पहले इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए बाय ए माइनस, और यहाँ पे भी डालनी थी ए अपॉन 2 एक्स की जगह ए अपॉन 2, ठीक है ना। एक्स की जगह पर डाल रहे हैं ना ए, अब 0 डालेंगे तो 0/2, तो ये तो समथिंग 0 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। अब चेक करते हैं, देखो ये तो पूरा 0 हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 और 0 इंटू समथिंग 0, तो कितना है ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए कितना है 1, तो साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 0/2 इंटू समथिंग 0, तो ये तो पूरा 0 आ रहा है दिख रहा है, क्योंकि 0/2 0 और 0 इंटू समथिंग 0, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। कितना है ये आया पाई ए स्क्वायर अपॉन 2⁴। ये आपके पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है। देखो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करा, मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, पूरे सर्कल का। तो कितना है पूरे सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया आ गया। बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल और करा देता हूँ, है ना, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। तो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जांपल 3 के बारे में, है ना। सेकंड वाला एग्जांपल मैंने नहीं कराया, वो बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है ना, थोड़ा सा आप लोग देख लेना, नहीं होता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब देखो एग्जांपल 3 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y = 4 एंड y = x² एक कर्व है। अब y = x² मैंने आपको बताया था एक पैराबोला है ना। अब पैराबोला कैसे बनेगा, देखो चेक करते हैं, किसकी पावर 1 है y की, तो y की तरफ इसका जो है ओपनिंग होगी, तो कर्व कैसा आएगा, y = x² की बात करें तो, क्योंकि y की पावर 1 है तो उसकी तरफ ही ओपनिंग होगी। तो अब y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तरीके पॉजिटिव साइड, ये आपके पास पैराबोला आ गया। अच्छा और देखते हैं लाइन कैसे बनेगी y = 4। मैंने आपको बताया था y = C टाइप लाइन कैसे होती है, y = C टाइप लाइन ऐसे होती है। तो y = 4 है तो 4 पे इंटरसेप्ट बनाएगी वो, तो 4 कहाँ पे आ सकता है, अगर हम रफली इमेजिन करना है यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 4 आ रही है ना, 4 एक्यूरेट एकदम नहीं बना सकता मैं, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे। y = 4 तो यहीं तक आ रहा है ना। और कर्व क्या है आपके पास, y = x², ये जरूर लिख लेना, नहीं तो भूल जाते हैं बच्चे इसको, y = 4। अब देखो आप लोग इसको x एक्सिस पे इंटीग्रेट ना करके y पे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। x पे कैसे करोगे, पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना पड़ेगा। अब आपको ये पॉइंट चाहिए कैसे भी करके, ये पॉइंट से लेके आप यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद आपको ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो इतना झंझट नहीं करते, सिंपल y एक्सिस पे इंटीग्रेट करेंगे और उसका आंसर मिलेगा, है ना। देखते हैं उसको, तो देखो कैसे हो सकता है, y एक्सिस पे इंटीग्रेशन कैसे होता है, एक्स ऑफ कर्व पे आपके पास लिमिट तो है नहीं, लिमिट कैसे निकालोगे, देखो ये तो 0,0। अब y एक्सिस पे इंटीग्रेशन हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट की ही बात होगी। अब y = 4 टाइप लाइन है तो ये कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट 0,4, राइट। 0 से लेके 4 तक के 0 से लेके 4 तक मैं सिर्फ इसके अंदर एक शिफ्ट डालूंगा ऐसी dy लेंथ की, 0 से लेके 4 तक के मैं इस कर्व को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, है ना।
भाई 0 से लेके 4 तक के मैं इस कर्व को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे इस कर्व के नीचे का यहाँ से एरिया नहीं मिलेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ वाला एरिया मिलेगा। तो 0 से लेके 4 तक के कौन से एक्सिस पे इंटीग्रेशन हो रहा है? वाई एक्सिस पे, तो dy। अब एक्स ऑफ कर्व चाहिए आपको, राइट, एक्स ऑफ कर्व। अब देखो 0 से लेके 4 तक एक्स ऑफ कर्व की वैल्यू कितनी आएगी? रूट वाई dy, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू y है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? रूट वाई, यही तो आएगी। तो रूट वाई डी वाई, रूट वाई का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2/3 है ना। तो 2/3 y की पावर 3/2। लिमिट्स लगाएंगे कहाँ से लेके यहाँ तक के? 0 से लेके 4 तक है ना। अब 2/3 को तो मैं ऐसे रखूँगा बाहर। देखो y की पावर 3/2 में लिमिट लगाएंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 समथिंग पावर 0 पावर समथिंग 0 होता है तो 2/3। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा तो कैसे करेंगे भाई? देखो इसको 2 का स्क्वायर लिख लूँ और इंटू 3/2। तो देखो 2 से 2 कट गया और 2 का क्यूब कितना होगा? 8। तो 2/3 इंटू 8 तो कितना आया? 16/3। अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया है, मेरे को तो दोनों चाहिए और दोनों सिमेट्रिकल है तो मैं इसका ट्वाइस कर दूंगा। तो कितना आ गया? 32/3। ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया है इस कर्व का। अभी पूरा एरिया आ गया है ना। तो आंसर कितना है? 32/3। वही चेक करते हैं, 32/3 है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल 5th करते हैं, वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और 4th भी करा देता हूँ। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 का क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैंने लिखा नहीं, वरना ज़्यादा स्पेस ना रहता बोर्ड के ऊपर, तो मैं यहीं से पढ़ के इसकी आपको बताता हूँ कि किस तरह से करना है क्वेश्चन, है ना। देखो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया चाहिए, पूरे का नहीं चाहिए, है ना। इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू x एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32। तो सर्कल लिखते हैं पहले, कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32। अब 32 को मेरे को इस तरह लिखना है कि किसी का नंबर का स्क्वायर 32 है। तो कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32 को बनाने पड़ेंगे फैक्टर्स। 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 तो 2 2 टू द 4 4√2 का स्क्वायर, है ना। ये आपके पास सर्कल की क्वेश्चन आ गया। रेडियस कितना रहेगा? 4√2 और एक लाइन भी दी हुई है y इक्वल्स टू x टाइप, है ना। y इक्वल्स टू x टाइप एक लाइन है। तो ये सब प्लॉटिंग बता रखी है किस तरह होनी है। अच्छा, अब आपको इसको फिगर को प्लॉट करना है तो फिगर प्लॉट करेंगे। किस तरह से हो सकती है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4√2 का स्क्वायर। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। देखो चेक कर लो, चाहे ओरिजिन पे है, क्यों? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4√2 का स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास एक सर्कल आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे जो है अजीब सा लग रहा है, अब और भी अजीब हो गया। तो ये आपके पास सेंटर आ गया। सेंटर कहाँ पे? ओरिजिन पे, 0,0, है ना। अब रेडियस 4√2 है तो ये आपको पता ही है ये रेडियस पूरा 4√2 रहेगा। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 4√2,0। अब आप खुद चेक करके बताना मेरे को। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है तो क्या हम इन तीन का एरिया लेंगे? नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया लेंगे, यानी सिर्फ यहाँ का एरिया चाहिए। अब एक लाइन भी है, उसको मत भूल जाना, y इक्वल्स टू x। अब y इक्वल्स टू x टाइप मैंने लाइन बताई थी किस तरह होती है। y इक्वल्स टू x टाइप जो लाइन होती है ना, ये, क्योंकि इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि मैं इसका सब्जेक्ट रख सकता हूँ y इक्वल्स टू 1x। और 1 कैसा नंबर है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लाइन के याद रखना, हमेशा स्लोप ऐसे होते हैं इधर वाली साइड, ठीक है ना। सारी लाइन ऐसे होंगी, ऐसे, नेगेटिव वाली सारी ऐसे, ठीक है। तो y इक्वल्स टू x टाइप लाइन है। अब क्योंकि इसका इंटरसेप्ट है ही नहीं, है ना, x प्लस 0,
तो जीरो इंटरसेप्ट कहाँ पे कटेगा, यहाँ पे ओरिजिन पे, तो ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, राइट। तो ये आपके पास फिगर आ गई। अब देखो, अब आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 से 4√2 नहीं कर सकते क्योंकि कर्व डबल है। अब एक कर्व एक लाइन है, एक और कर्व दूसरा सर्कल है। तो अब आपके पास ये जो पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे आपको इसको काटना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी है लाइन ड्रॉ करना है ना। तो अब आपको ये वाले पॉइंट तक के इंटीग्रेशन करनी है और फिर इस पॉइंट से लेके एक पॉइंट इस पॉइंट तक अलग इंटीग्रेशन होगी जहाँ पे कर्व चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन है और यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल है। तो आपके पास जहाँ पे भी कर्व चेंज हो रहे हैं ना, तो या फिर कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब ये लिमिट कैसे आएगी, देखो एक बहुत सिंपल सी बात है जो आप लोग बहुत टाइम से सुनते आ रहे हो, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32 एक कर्व है ना, सर्कल, और एक लाइन है y इक्वल्स टू एक्स। तो जब दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनमें एक कॉमन पॉइंट आ रहा होगा, है ना। तो कॉमन पॉइंट निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, एक दूसरे की इक्वेशन एक दूसरे में पुट कर दोगे, है ना। या तो इसकी इक्वेशन से ये वाली वैल्यू पुट कर दो या फिर यहाँ से निकाल के उसमें वैल्यू पुट कर दो। तो बेटर तो वही है, y इक्वल्स टू एक्स यहाँ पे पुट कर दो। तो y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, x। अब x रखेंगे तो x का स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि y स्क्वायर है तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 32। तो 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 16। तो 2 8 सा 16, है ना। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस हाँ सही है, प्लस माइनस 2√2। ये आपके पास कुछ गलती तो नहीं हुई। 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 32, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और x की वैल्यू x स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो 2√2 का स्क्वायर ही 8 आएगा। हाँ ठीक है, ओके। अब आपके पास क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास, है ना। एक्स स्क्वायर 32, तो ये कितना है, 2x स्क्वायर 32। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 32/2, यानी एक्स स्क्वायर। अरे यार शिट, गलती हमने ही कर रखी है, मेरे को लग ही रहा था, फील हो गया था मेरे को। 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 32, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आएगी और एक्स की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 4। अब आ गया समझ में, क्योंकि खुद भी पढ़े हैं यार क्वेश्चन अपने टाइम पे, तो वहाँ से याद तो है ही दिमाग के अंदर। तो ये कितना आया, पॉइंट 4। अब देखो क्योंकि इस एक्सिस पे सारे y के कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे, ये पॉइंट कैसे होंगे इस एक्सिस पे सारे 1 0 2 0 2 3 3,0 4,0। तो ये 4,0 टाइप पॉइंट है क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो अब देखो आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला आपको पॉइंट ये वाला नहीं चाहिए, इसके नीचे वाला एरिया चलेगा, इसके नीचे वाला पॉइंट चलेगा, है ना। 0 से लेके 4 तक के एरिया अंडर लाइन, मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में, एरिया अंडर द कर्व, है ना। तो अब आप अगर आप 0 से 4 तक के लाइन को इंटीग्रेट करोगे जो कि है y इक्वल्स टू एक्स, किस एक्सिस पे इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो dx और y ऑफ कर्व dx, है ना। 0 से लेके 4 तक के y ऑफ कर्व dx या y ऑफ कर्व 1 लिख लो, प्लस 4 से लेके 4√2 तक के y ऑफ सेकंड कर्व यानी y ऑफ कर्व 2 dx। ना 2 यहाँ पे लिखना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये स्पेस नहीं था इसलिए कर दिया, या फिर चलो कर ही लेते हैं ना, y ऑफ कर्व 1। तो देखो पहला कर्व आपके पास लाइन है, उसके बाद सर्कल आ रहा है, तो 0 से लेके 4 तक के पहला कर्व लाइन है, तो लाइन की y की वैल्यू कितनी है, x, तो x dx प्लस 4 से लेके 4√2। सेकंड कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32। अब आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी है, √32 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो √32 माइनस एक्स स्क्वायर, √32 को आप लोग √32 ना लिख के 4√2 लिखना, वो ज़्यादा बेटर है। √2 का यार सारा पंगा हो गया, 4√2 का स्क्वायर
राइट। तो 0 से लेके 4 तक के एक्स डी एक्स प्लस 4 से लेके 4√2 तक अनदर कर्व जो कि है सर्कल। तो आप जब 0 से 4 तक के करोगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, राइट। अब जब 4 से लेके 4√2 तक करोगे तो ये 4 से लेके 4√2 तक करोगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। बस सिंपल, ये वाला एरिया ही आपको चाहिए था और ये आपको इस तरह इंटीग्रेशन करके मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो एकदम सिंपल है, x² / 2 लिमिट लगानी है। जिसे इंटीग्रेशन का ABCD भी पता होगा ना, वो भी इसका इंटीग्रेशन कर देगा। और ये आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, लिमिट लगानी है, आंसर मिलेगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 5। वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ना, इंपॉर्टेंट भी है, उसको करेंगे। उसके बाद वीडियो खत्म होगी, उसके बाद सॉल्यूशन वाली वीडियो अलग से आएगी, ठीक है ना। तो करते हैं, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 5? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। एक एलिप्स दी हुई है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। इसको आप टिक कर लो, इंपॉर्टेंट। एक कर्व x² / a² प्लस y² / b² = 1, राइट। और आपके पास ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x = 0, है ना, and x and the lines sorry and x = a ही। और क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है एक, b² = a², 1 - e², राइट। और क्या दिया हुआ है साथ में, a is greater than 1, सॉरी a is less than 1, राइट। तो आपके पास अब आपको इस इंफॉर्मेशन से ही एरिया निकालना है। ओके, तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स, ये लाइंस दी हुई हैं 2 और एक और रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो काम हमारा लाइन और इससे हो जाएगा, कर्व से, रिलेशन की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, अगर पड़ेगी तो देख लेंगे। x² / a² प्लस y² / b²। अब देखो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये इलिप्स किस तरह की होगी, अब जब a की जिस एक्सिस के नीचे आएगा उसको वो एक्सिस ही डोमिनेट करेगी। x किसके नीचे है, सॉरी a किसके नीचे है, x के, तो ये x एक्सिस ही डोमिनेट करेगी। तो ये इलिप्स बनाएंगे, कैसे बनेगी, a किसके नीचे आ रहा है, x के, तो x एक्सिस मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ये इलिप्स बन गई, है ना, ये ठीक ठाक बनी है। x = 0 कौन सी लाइन होती है, याद रखना, ये लाइन हमेशा x = 0 होती है। और ये y एक्सिस y = 0, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, y = -0 या +0। तो ये y = 0 ये यहाँ से भी रिप्रेजेंट करेगी, x = 0 यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करेगी, है ना। अब आपके पास ये लाइन आ गई, x = a। अब हमें क्या पता a कहाँ पड़ रहा है, तो हम इस a लाइन को कहीं भी खींच देंगे, राइट। यही बेसिक फंडा है इसके पीछे का, a कहाँ, हमें क्या पता कहाँ है। तो इस लाइन को बना दिया हमने और इलिप्स बन गई, कर्व आ गया। अब उसने बोला है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स एंड द लाइन। तो कर्व बाउंड कर रहा है ये, लाइन बाउंड कर रही है ये, तो 2 लाइन के बीच में और कर्व के बीच में ये वाला एरिया आ रहा है, सबको दिख रहा है साफ साफ। जब तक के क्वाड्रेंट की बात ना हो आप लोग पूरा ही एरिया ही कैलकुलेट करोगे। क्वाड्रेंट की बात होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप उसके हिसाब से बात करते। अब कर्व में आपके पास क्वाड्रेंट की बात ही नहीं हो रही, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में सेम ही रहेगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला एरिया हम कौन सा एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एरिया इसके इक्वल रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। तो आप लोग एक काम करना, इसको यहाँ पे एक्सिस डालना है, ये वाली एक स्ट्रिप डालना है dx लेंथ की, राइट। और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट कर देना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो अब बात करते हैं, देखो ये तो 0 पॉइंट हो गया, है ना, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, a, 0 टाइप। तो 0 से लेके a तक इस कर्व को आप इंटीग्रेट करो, सिंपल आपको आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या रहेगी, 0 टू लेके 0 से लेके a तक y ऑफ कर्व dx, जीरो से लेके a तक y ऑफ कर्व dx। अब कर्व कौन सा है, इलिप्स, इलिप्स का y निकालते हैं ना, y² / b² = 1 - x² / a²। तो y² / b² तो कितना ही वैल्यू, a² - x² / a², ये आ जाएगी वैल्यू।
तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वाई की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ से, बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई की वैल्यू है ना कि वाई स्क्वायर की, ठीक है। वाई की वैल्यू है बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए और बी तो आपको पता ही है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इसको बाहर रखना है इंटीग्रेशन के, 0 से लेके ए तक, बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। अब क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ। देखो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक लगेगी भाई, 0 से लेके ए तक लगाएंगे, ठीक। अब लगाओ उसको, ए रखना है यहाँ पे, ए अपॉन 2, अब बी अपॉन ए तो रखो यार, बी अपॉन ए भी आएगा, है ना, मुझसे गलती हो गई थी, सॉरी। ए रूट ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है ए, तो एक्स स्क्वायर की कितनी होगी, ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए ई बाई ए, राइट, माइनस बी बाई ए, 0 वाली लिमिट पुट कर रहे हैं तो 0.2। अब आप लोग खुद देखो 0.2 रखूंगा यहाँ पे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको 0 ही लिख देते हैं, है ना। अब प्लस यहाँ पे 0 रखूंगा तो साइन वर्स 0 अपॉन ए, तो 0 साइन वर्स 0, साइन वर्स 0 कितना होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये तो पूरा 0 ही आ रहा है। तो आप लोग इसको ही करो सिंपल, है ना, बी अपॉन ए अपॉन 2। देखो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, और ए स्क्वायर रूट के बाहर आए कितना हो जाएगा ए, तो ए रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ई, तो ए से ए गया, साइन इनवर्स ई आ जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे, आप लोग क्या करना, देखो बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन 2 को मान लूँ पूरे, इससे ए अपॉन 2 को मान आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ए रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए साइन इनवर्स ई, ठीक है ना, क्योंकि ए अपॉन 2 तो कॉमन जा चुका, ए से ए कट गया, तो आपके पास ये एरिया आ चुका है कितना, बी अपॉन 2 ए रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए साइन इनवर्स ई। अब क्योंकि एरिया का ट्वाइस करना था तो कितना आ जाएगा 2, देखो ए स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते थे हम लोग, है ना, तो ए स्क्वायर कॉमन ले सकते थे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ से ए कॉमन आ सकता है दोबारा से, तो आप लोग ए कॉमन ले लो यहाँ से, है ना, काम ही खत्म, ए बी, और ये आ जाएगा, देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, क्योंकि एरिया ट्वाइस चाहिए आपको, ये वाला भी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल एरिया कितना है, फाइनल एरिया है ए बी ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ये आपके पास एरिया है। एक बार आंसर चेक करते हैं ना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था, इसका आंसर मुझे गलती तो नहीं है, ए बी ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, बिल्कुल ठीक आंसर है ना। तो ये आपका जो था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज आपको ऐसा ही होगा पूरा चैप्टर, इससे कुछ टफ नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन जो टफ आएंगे मॉडुलस वाले या फिर कोई इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आ गया तो वो मैं बताऊंगा किस तरह से करना है, बाकी बेसिक नॉलेज के अंदर ये काफ़ी है आपको, इतना अगर आप लोगों ने सही से पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चन आप करके ही आओगे चैप्टर का, है ना, कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली।
तो इस चैप्टर के अंदर आज की वीडियो के लिए तो फिलहाल इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा एक्सरसाइज 8.1 का, है ना। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन कट भी हैं इस साल के लिए, तो उन क्वेश्चन को नहीं करेंगे। जब दोबारा वीडियो बनाऊंगा मैं तो उसमें कर लेंगे उसको कवर, है ना। तो फिलहाल के लिए आप लोग इतना नोट करो और बात करेंगे अगली वीडियो में चल के हम, है ना। तो उस वीडियो के लिए इंतजार करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलते हैं इस वीडियो के लिए यार। थैंक यू, सी हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।